अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। और यहाँ भी सब खैरियत है। बारिश हुई थी और धूप भी निकल आई है। हाँ जी। सितारा यासीन के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल हो गए। वो पंजाब के स्कूल में ऑल लेवल करेंगे तो ये बेस्ट है। और दिलबर ने आके बताया है, अपनी सिस्टरों को जवाब दिया कि रोज़ी वगैरह जो है अल्लाह के हाथ में होती है। आप केस करो, कुछ भी करो, इज़्ज़त देने वाला लेने वाला सब अल्लाह की ज़ात है। मामू नदीम अपनी नैना के पास यूँ बैठे हैं, ऐसे क्या बात हो गई? ये इस पे भी हम बात करेंगे। और फराज और अपनी वो बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत आंखों वाली हीरा, नाम भी हीरा, आंखें भी हीरे, वो आपस में किस तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही हो, आजकल ये क्या काम कर रहे हैं, आज हमारी फरिया इतनी प्यार से क्यों देख रही है तीर वाली नज़रों से। और आमिर अशफा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। हीरा ने कहा है कि लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं कि आपका शादी तो हो गई मगर आपका वलीमा कब होगा? तो इसके लिए अर्ज़ है कि इस्लाम में शादी में जाना और बेटी के घर में खाना, शादी का खाना इस्लाम में बहुत बुरे तरीके से उसके बारे में अच्छा नहीं कहा गया। सिर्फ निकाह करो मस्जिद में और बेटी का वलीमा अलबत्ता सुन्नत है, इसका करना ज़रूरी है। तो उनका नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी वालदा जब दुबई से आएंगी दिसंबर में तो हमारा वलीमा हो जाएगा। बहरहाल दोनों नंद भावजे अच्छा घर चला रही हैं, मैनेज कर रही हैं। और हाँ, पर्दे की लोग पाबंद नहीं है, इस पे तो बहुत हो सकता है कि शायद साहब को भी, हीरा के वालिद साहब को भी शर्म आनी चाहिए। क्योंकि वो सितारा यासीन को जब सितारा यासीन इस तरह से आती थी तो उनको पसंद नहीं किया जाता था और बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। लेकिन आज उनकी घर की बेटियां भी इस तरह हैं। फिर हीरा की को छोड़े, फरिया के वालिद तो मौलवी हैं, पारा कुरान पढ़ाते हैं। तो फिर उन्होंने तर्जमे से भी पढ़ा होगा कि ऐसी बेटियों के वालिद साहब को क्या सज़ा, बेटियों को तो सज़ा होगी होगी, जब अल्लाह के घर जाएंगी तो उनके वालिद साहब को भी क्या सज़ा मिलेगी। तो इसके बावजूद कि इस्लाह नहीं हो रही है, बच्ची हाथ में ही नहीं है, तो फिर चले जी जैसे भी हैं। जिनके घर वालों को इतराज़ है तो हमें इनको देखने में क्या इतराज़, हम इनका अंग अंग देखेंगे, ठीक है ना भाई, नो प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं आलिशबा के घर में इलेक्ट्रिक चूल्हा तो आ गया है, क्योंकि सितारा यासीन देखे नहीं गई थी, वो ले आए हैं। उन्होंने पकाना शुरू किया तो पता चला जी इलेक्ट्रिक चूल्हे के लिए बर्तन भी अलग होते हैं, ये घरेलू बर्तन नहीं चलते उसके पे। तो आप आमिर कह रहे हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा, हम लाएंगे उसके मुताबिक बर्तन भगोने वगैरह, फिर हमारा ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारी सितारा यासीन के माशाल्लाह मुबारकबाद देनी चाहिए, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिल हो गए हैं और ये खुशी की बात है। लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल आने की खुशी है, आप ड्रेस ले रहे हो, लेकिन इसमें रोना नहीं चाहिए कि बड़ी फ़ीस हो गई है, अब मुझे कंजूसी करनी, यूँ करना है। नहीं, अल्लाह ने आपको बहुत दिया। अगर कभी फ़ीस में कमी हो जाए तो आप अपना एक बंगला भेज देना, दूसरा सेल कर देना। ये लेकिन लोगों पे वो ना डालें। ये तो आप तो ड्रामों में, एक ही ड्रामे में जब आप लगा रही थी आसमां, सितारा के आसमां, उसमें 3-4 करैक्टर आपने एक ही औरत ने किए और आवाज़ें वॉइस निकाली है, तो आपको सारी चीज़ें आती। ये इस तरह ना भीख मंगा करना अच्छी बात नहीं है, आप इस तरह अच्छी नहीं लगती जानू, ऐसे नहीं करते। और साथ में वो भी बैठे थे हमारे भाईजान साजिद भाईजान ऐसे इंटरनेशनल फ़कीर नहीं बना करते। आप लोग इमदाद लो, सो लो, कोई कुछ नहीं कहता। अगर सलमान ले ले, नजमा ले ले, या कोई और लेने की कोशिश करे तो आपको तो पूरा ख़ानदान ही लेता है, वहाँ सबको बुरा लगता है। तो इस तरह इंटरनेशनल फ़कीर बनने की ज़रूरत है। और फिर खाना एक भगोना भर के वो आपके घर में दे के गए, वो कोई इस कॉलोनी की खातून तो नहीं लग रही थी, मुलाजमा लग रही थी। वैसे मैं सही बात बताऊँ, उनके हुलिये से, यानी कि हमारे यहाँ भी कोई नया की चीज़ें देने आते हैं, वो भी बड़े वेल डन कपड़े में आते हैं। आपके यहाँ जो देने आया उससे तो नहीं लगा, ऐसा लगा अपनी मासी को भेज दिया। तो फिर आपने ले भी लिया। आप मना करें ना, बाहर का खाना क्यों खाएं? घर में आप सब्ज़ी पकाते हैं, बाहर से मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाते हैं लोगों की खा के। नहीं नहीं, ये गलत बात है। इस तरह के आते छोड़ दें, अपना पकाएं, अपना खाएं, दूसरों को साफ इनकार कर दें, आएँ वापस कर दें, फिर नहीं आएंगे। इस तरह अच्छा नहीं लगता, ये भी मंगता माहौल। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में, अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाब करे, आपको कामयाब करे, और बाकी ख़ानदान के लोगों में जो जलन है वो उस दूर करे, उसकी कोशिश करें आप। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दिलबर पे या नजमा पे बात करें। अगर हम दिलबर पे बात करते हैं तो दिलबर की एक वीडियो, दिलबर से मुझे कोई दिली लगाव नहीं है,
पहले हमें देख लिया करते थे, अच्छे लगते थे, बहन भाई नैना बाबर और ये सब मिलके बनाया करते थे, अच्छे लगते। लेकिन दिलबर ने जब से अपनी वाइफ को गाली देना शुरू की उसके बाद ये गिरता चला गया। अब तो खुले आम ही किसी की लाइन में जाके किसी को गालियाँ दी जाता है, किसी को कुछ बोल देता है। जब से रिएक्शन शुरू किया ये कहना चाहिए अच्छा नहीं लगा। और अब के व्यू भी बहुत गिर गए हैं और उन्होंने बहनों ने जिनके ऊपर उन्होंने गालियाँ दी थी उन्होंने इरादा कि अब दिलबर की जो है ना हम छोड़ेंगे नहीं, इस पर केस करेंगे। और दिलबर भी सामने आ गया। हालांकि इस बारे में हमारे दिल नरम है कि उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्होंने अब खाना पीना शुरू किया है। बर्तन केस हो गया तो चैनल बंद हो जाएगा, तो ये बर्तन मांजने पोछा लगाने पे आ जाएंगे जो कि मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन दिलबर की वो कहते हैं ना वो रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो वाली बात कर रहे हैं। भैया आपने ठीक है आप आए आराम से अपनी बहनों से माफ़ी मांगे और कहें जी आंदा मैं ख्याल रखूँ इस तरह भी, लेकिन अब उनको टून करना। और जो ठीक है रोज़ी देना अल्लाह का काम है, लेकिन इंसान का क्या मतलब है अगर रोज़ी अल्लाह देगा तो नहीं घर में लेटा रहे जैसे आपके ख़ानदान वाले करते हो, रोज़ी खाना पीना आपका घर पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। रोज़ी देना अल्लाह का काम है, लेकिन अपना अखलाक भी तो अच्छा रखे ना। आप बहनों को गालियाँ देते रहे और फिर कहते हैं अल्लाह रोज़ी देगा, तो ये कब तक लोग आपको देखेंगे बर्दाश्त करेंगे? ये तरीका सही नहीं है। अच्छा जी, मामू जो आ गए हैं ना नैना के घर, क्योंकि उन्होंने वीडियो देखी थी नैना और शाहरुख की लड़ाई हुई है, उसे देखकर वो आए। उन्होंने पूछा भी किस बात पे लड़ाई, उन्होंने कहा जी वो रिएक्शन आता ना UIT पे, उन्हें देख के मेरी और शाहरुख की लड़ाई हो गई। उन्होंने मामू ने समझाया, उसमें सुमेरा भी बैठी हुई थी और उनसे कहा आइंदा नहीं लड़ना, उन पर तवज्जो मत दो, आप देखो ही नहीं, किसी से बात भी ना करो, आप ठीक हो जाए। वैसे ये तो बात है, ये तो बातें इंस्टाग्राम में जाना वो लाइव आना, नैना ने अपना बेड़ा अगर खुद ही किया। इन चीज़ों से हट के आप अपने ब्लॉग पे लगे रहें और काम करते रहें, सब सही हो जाता है। लेकिन ये जो आप बातें करते हैं सफाइयाँ पेश करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होता। हाँ अलबत्ता सुनने में आया है शाहरुख ने वो जो कहता था मेरा बाप भी इस वीडियो को डिलीट नहीं करवा सकता, वो वीडियो जो थी सलमा के उसमें थी वो उन्होंने डिलीट कर दिए मैंने। तो इससे क्या होता है, लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि शाहरुख बदल गया है। शाहरुख ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि उस वक्त हमने गलत बोला था, ये वाक़या इस तरह नहीं था, हमने झूठ, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने वीडियो बनाई, एक वक्त आता है कि सब लोगों को वो बात पता चल गई है, वो वीडियो हटा दी, इलम हो गया ना, हटा दी। इसमें मसला रोना चीखना क्या है? और ज़िंदगी में लड़ाइयाँ हर वक्त नहीं होती, हमारे ख़ानदानों में भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी शादी ब्याहों के चक्करों में बहन भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो क्या सारी ज़िंदगी मौत मैयत ख़त्म हो जाए? जब दुनिया वालों को लड़ाई की बेस का पता चल गया ना कि इस वजह से लड़ाई थी ये थी, तो दिल को ज़रा अपने बच्चों के लिए अपने बहन भाइयों के लिए अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ती, लेकिन दिल खट्टा हो चुका होता है। अब अगर सलमा और सितारा की दोस्ती हो जाती है, सुलह होगी, उनके दिल इतने खट्टे, इसका तो दिल खट्टा होगा सलमा सिस्टर का, तो क्या उनकी अम्मी घर में बैठी है और असगर आ जाएगा तो क्यों उनकी अम्मी नज़र नहीं रखेंगी, उनके अब्बा नज़र नहीं रखेंगे कि भाई अब ये काम नहीं होने चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए, आप यूँ करो यूँ करो? तो ये तो बच्चों की खातिर करना पड़ता है, माँ बाप जिंदा है ये तो करना पड़ता है। अब इसमें कोई बुराई थोड़ी, अगर ऐसा कुछ हो जाता है लोग परेशान हैं, डिसोन कर दिया। भाई सलमा की तरफ के जो लोग थे वो खुद जुड़े थे, उन्होंने नहीं करवाए थे ना वो बनवाती थी। हम जो सब लोग लगे थे इस पॉइंट के ऊपर, हम अपनी खुशी से लगे थे, तो इसमें डिसोन करने की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें शर्मिंदे होने की बात ही नहीं है। तो ठीक है, एक वाक़या आया, सबने उसका साथ दिया, वो सबको पता चल गया और वीडियो हाइड हो गई, तो कोई इसका मतलब ये थोड़ी वो वाक़या हुआ ही नहीं था, उसमें सच्चाई नहीं थी, सच्चाई थी। बस ठीक है, वक्त आने पे वो मसला ख़त्म हो गया, उसका कोई हल निकल आया है। तो लेकिन ये बात ज़रूर मैं ये कहूँगी कि जी दोस्ती करें बेशक करें, इसमें कोई दोस्त नहीं, लेकिन ये बात कहें कि वो जो वाक़या था वो झूठा नहीं था, वो सही था। लेकिन ये है कि उस वाक़ये को अब एक जगह रख के हम ज़िंदगी को, हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये मैसेज तो ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए वो वाक़या था ही नहीं तो ये बात भी नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब केस भी हो रहे हैं, अल्लाह रहम करे, किस किस के केस चलें, किस किस के घर के चूल्हे बंद होंगे। बस सितारा यासीन का जलेगा बाकी सब का बुझेगा। ये तो नहीं ना, जिसने कमा लिया अल्लाह उसका भी चला। और जो लोग क्यों चैनल बनाते हैं, इसलिए अपने बच्चों की रोज़ी के लिए ना। अगर आप इस्लामाबाद वाली सिस्टर आंख बंद करके सबके अपना जोर लगा के अपनी पोस्ट का सबके बंद कराएंगी, तो आप क्या कमाओगे, आप कितना सवाब कमा लोगी, पहले आप ये सोचें। तो जनाब ये मेरी दिल की भड़ास थी जो समंदर की तरह थी, मैंने पेश कर दी है।
पसंद आई हो, आपकी राय से मिलती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।